चलिए, एक बार पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूं साथियों आज के सेशन में। और अभी हमने जो है एक सॉन्ग भी सुना। यहाँ से कुछ जाबाजों ने गुजरने का फैसला किया है। तो निश्चित रूप से आज हम एक ऐसे मिशन में हैं जहां से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, एक आर्थिक क्रांति ला सकते हैं, अपने भी जीवन में हम लोग क्रांति ला सकते हैं और लोगों के भी जीवन में क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो है परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से कोई ना कोई शक्ति है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे साथ जो है चलती है और विभिन्न प्रकार से हमारी हर क्षण हर पल जो है सुरक्षा करती है, मदद करती है। और उसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न आकार से जानते हैं। तो उस परम शक्ति को भी धन्यवाद देते हैं जिसको विभिन्न रूपों में, जिस भी रूप में हम मानते हैं। इसके बाद जो है सर्वोपरि जितने भी गुरु हुए हैं बचपन से लेकर आज तक, उन्होंने हमको कुछ बताने का, सिखाने का प्रयास किया है, तो सभी को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हमारा ये जीवन है साथियों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां सिर्फ हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए जो है सिर्फ हम नहीं लगे हुए हैं, हम अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि व्यक्ति वही दूसरों को कुछ दे सकता है जिसके पास कुछ हो। तो सबसे पहले हम सक्षम बनेंगे और हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितने चाहे उतने लोगों को सक्षम बनाया जा सकता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, जिसको एमएलएम कहते हैं। और एमएलएम के भी क्षेत्र में हम बेस्ट कंपनी में हैं जिसका नाम वेस्टीज है, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हैं। तो साथियों, इस बात का हम लोगों को, सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं। जिस दिन आप इस भावना से लोगों के पास जाएंगे कि मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं, किसी के जीवन में कुछ देने के लिए जा रहा हूं, उस दिन जो है आपकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आपके साथ कनेक्ट होने लगेंगे। तो इस चीज को हमको समझना है। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपने टारगेट को, अपने लेवल को अचीव हम लोग कर पाएंगे। इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत छोटे और सभी लोग इस टेक्निक को जानते हैं, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। और ये मेरा कॉन्सेप्ट है साथियों, इस तरीके से मैं अपनी टीम में काम करता हूं। तो अगर आपको सही लगता है तो निश्चित रूप से आप भी जो है इसको अपनी टीम में अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट को ले सकते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले एक चीज मैंने लिखी हुई थी स्लाइड के ऊपर कि सफलता और बहाने एक साथ नहीं चलते हैं। या तो आपके पास सफलता रहेगी या फिर आपके पास बहाना रहेगा, दोनों में से एक चीज आपके पास जरूर रहेगा साथियों। अब हमको डिसाइड करना है कि हम सफलता की तरफ जाते हैं या फिर बहानों की तरफ जाते हैं। हम जिसके साथ भी हो जाएंगे वो जीत जाएगा। अगर हम सफलता के साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लेवल टारगेट पूरे हो जाएंगे। और अगर हम बहानों की तरफ झुक जाएंगे तो हमारे पास एक से एक परफेक्ट बहाना होगा जिससे अपलाइन आपको कुछ नहीं कह सकता है। वो कहेगा ठीक है सर, इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले महीने, आप जब भी कीजिए। तो हमको ये डिसाइड करना है। और इस बिजनेस में बहुत छोटा सा रूल है, रिपर्चेज के ऊपर हमको फोकस करना होता है। इसके बाद हमको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना होता है और फास्ट 8% के ऊपर हमको फोकस करना होता है। ये तीन फोकस बना के रखने होते हैं साथियों। और जो भी इन तीनों फोकस बना के रखता है उसके लेवल और टारगेट जो है कभी नहीं रुकते हैं, हर महीने पूरे हो जाते हैं। इन चीजों को हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे भी। चलिए सबसे पहले साथियों, स्लाइड डाउन है, सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। सरोज कुमारी मैम, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए सबसे पहला स्लाइड है और हमको जो करना है साथियों कि अपनी टीम में हमको 5 ऐसे लोगों को छांटना है। आपकी हो सकता है बहुत बड़ी टीम हो, 2000 लोग हो सकता है 1000 लोग हो, 300 लोग हो, 500 लोग हो, कोई मैटर नहीं करता है साथियों।
जितने लोगों को आज तक आप बिजनेस में ला चुके हैं, जिनकी आईडी लगा चुके हैं, उसमें से हमको 5 लोगों का चुनाव करना है। और वो 5 लोग कैसे होने चाहिए, आपको उनके साथ सबसे पहला क्या काम क्या करना है साथियों, कि जिन 5 लोगों का नाम आप लिख रहे हैं, उनके सारे सुख दुख आपको पता होने चाहिए कि उनको किस चीज में खुशी मिलती है, उनको कौन सा दुख है जीवन में, किस चीज को वो खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद क्या उनके सपने हैं जीवन में, वो आगे की क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं, कहां तक जीवन में पहुंचना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उनके जीवन में क्या क्या तकलीफें चल रही हैं और आगे क्या तकलीफें आने वाली हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जिन 5 लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने जैसा बनाने के लिए और अपनी जैसी उन्नति उनको दिलाने के लिए, तो सबसे पहले उन 5 लोगों के सुख दुख, हंसी खुशी, सपने, तकलीफ सब आपको पता होना चाहिए साथियों। तभी हम उन 5 लोगों के साथ बेहतर कर पाएंगे। मैं तो सिंपल सा कहता हूं, बहुत लोगों की जरूरत नहीं है साथियों। हम लोग बहुत सारे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं और लास्ट में ना हमारा लेवल हो पाता है, ना हम किसी का लेवल करा पाते हैं। तो सिर्फ हमको करना क्या है, अपने एंड से, जहां से मैं खड़ा हूं वहां से मेरी टीम है। आज जितने भी लोग मेरी टीम में हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमको ऐसे 5 लोगों का नाम सबसे पहले आज शाम को बैठकर सोचकर लिखिए। और लिखने के बाद उनसे फोन पर बात कीजिए, सिर्फ आप लिखिए मत, उनसे कहिए कि सर जो है मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे आपको ले चलना चाहता हूँ, और जीवन में मैं बहुत खुशी मिलेगी अगर आपको ये सारी अचीवमेंट मिलेगी। तो इस क्रम में मैंने आपका नाम लिखा हुआ है, क्या आप अपनी सफलता के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं अपना कि नहीं? तो मैं आपका नाम लिस्ट में लिखूं, अन्यथा जब आपकी इच्छा हो तब आप कीजिएगा। व्यक्ति से स्पष्ट पूछ लीजिए करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर व्यक्ति कह रहा है नहीं करना चाहते हैं, तो जबरदस्ती किसी का पीछा करने का प्रयास ना कीजिए साथियों, उस व्यक्ति को वहीं छोड़ दीजिए फिलहाल इस महीने के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ देना है, फिलहाल नेक्स्ट मंथ या इस महीने, जिस महीने का भी हम टारगेट बना रहे हैं, अगर वो कह रहा है मुझको नहीं करना है, तो उसका नाम इन 5 लोगों की लिस्ट में शामिल ना कीजिए, बाकी आप लिख के रखे रहिए। इसके बाद अगला काम साथियों हमको क्या करना है, कि आपको उन 5 लीडर के लेवल को पूरा कराने के लिए जी जान लगानी होगी, जो 5% के लेवल पर हो। मैं बहुत बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड कर रहा है तो हम उसके पीछे लग जाए, उसका ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड कराए। कोई 10% के लेवल पर है तो उस 10% वाले का लेवल क्वालिफाइड कराए कोई। तो इस चीज को समझना है, किसी का लेवल 8% हो गया है तो 8 से उसको हम 10 कराने का प्रयास ना करें। सिर्फ हमारी टीम में जिन लोगों के लेवल 5% के हैं, सिर्फ उनके लेवल को हम 5 से 8% पहुंचाने का काम करेंगे। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना है, और फायदा उनको भी मिलेगा जो ब्रांड डायरेक्टर के लेवल पर होंगे। तो यही हर एक लीडर को करना है जो भी 8% या इससे ऊपर पहुंच चुका है। 5% वाला नया हो सकता है, लेकिन 8% वाले को यह पता है कि 5% से 8% कैसे जाया जाता है। तो इस चीज का साथियों हमको ध्यान रखना है। पहला काम करना है कि 5 व्यक्तियों की लिस्ट हमको छांट लेनी है, उसके बाद जो है उनके साथ ही हमको मिलकर काम करना है। बाकी लोगों पर हमको फोकस करना है, लेकिन प्राथमिक फोकस इन 5 लोगों के लेवल को हमको 5 से 8% पहुंचा देना है। और अकेले नहीं लगना है, इनसे सहयोग लेना है, क्योंकि पहले ही हम बातचीत कर चुके हैं कि ये 100% अपना सहयोग करेंगे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। इसके बाद साथियों, जिनके साथ आपको काम करना है उनको स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए कि सर काम करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी करना अनिवार्य है वेस्टीज में, वो भी 100 पीवी की। 60 पीवी की कंसिस्टेंसी मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करना अनिवार्य है। यहीं से हमको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति ईमानदारी से 5 से 8 पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर वो कह रहा है सर मैं नहीं कर सकता हूं,
तो वो व्यक्ति हो सकता है साथियों ना पहुंचे, या फिर अगर पहुंचेगा भी तो जीवन में बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। यहीं से प्राथमिक सीढ़ी है 100 पीवी कंसिस्टेंसी। इसके बाद अगला जो कदम हमको करना है, अगर व्यक्ति पूछता है कि सर ये करना क्यों जरूरी है, अगर ये जरूरी होता तो आज जो है कंपनी 30 पीवी से आईडी ग्रीन नहीं करती, एक साबुन से आईडी ग्रीन नहीं करती। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये करना जरूरी है? तो उसको समझाइए कि इसमें आप ही का फायदा है। जब आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको जो है 50 से 60% का फायदा मिलता है, आपको सामान सस्ता मिलता है, आपका सामान सस्ता हो जाता है, तो कभी आपको महंगा नहीं लगेगा। और जो 100 पीवी नहीं कर रहा होगा साथियों, उसको हमेशा वेस्टीज में सामान महंगा लगता था, लगता है और लगता रहेगा जब तक वो 100 पीवी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्यक्ति से कहिए क्या आज आपके घर में कितने रुपए का खर्च आता है। तो व्यक्ति बताएगा कि मेरे घर में सर 5,000, 6,000, 7,000 का खर्च लगभग लगभग लग जाता है पूरे महीने में। तो उससे कहिए सिर्फ सर आपको मैं दुकान बदलने की बात कह रहा हूं, और 4 महीने का अंतराल अगर देखा जाए तो 3,000 का सामान अगर आप 4 महीने खरीदेंगे तो 12,000 रुपए आपका कहीं ना कहीं दुकान पर तो आप खर्चा कर ही रहे हैं, जिसके बदले में सामान ले रहे हैं। तो यहां पर समझिए कैसे आपका 50 से 60% बचत हो जाती है। कि सबसे पहले 3,000 का सामान यहां भी आप खरीदेंगे, लेकिन उसकी एमआरपी 3,600 होगी, यानी 10 से 20% का छूट मिलती है कंपनी से। तो 600 रुपए की बचत आपकी यहां से हो जाती है। और यहाँ पर खाते में भी आपके पैसा आता है, और आज तक आपने दुकान से सामान खरीदा, कोई पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो लगभग लगभग 90-100 रुपए आपके अकाउंट में भी आ जाता है। कैलकुलेशन के लिए 100 रुपए मैंने लिखा हुआ है। और साथ ही साथ 3,000 का 10% तुरंत फ्री सामान मिल जाता है, तो 300 रुपए का लाभ ये मिल जाएगा। यानी कुल आपने 1,000 रुपए की बचत कर ली केवल दुकान बदलकर। और 4 महीने का अंतराल देखा जाए तो 4 महीने में 4,000 की आपकी बचत हो जाएगी। 5वें माह 2,500 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जो आप लेना चाहते हैं। 6,500 रुपए का लाभ हो गया। और अगर आपको एमआरपी डीपी नहीं समझ में आ रही है, 600 रुपए हटा भी दिए जाएं तो भी मोटा मोटा 6,000 रुपए की बचत हो रही है। 12,000 यानी 50% का डिस्काउंट तो हर हालत में मिल रहा है। तो अब आप जोड़िए आपका सामान कितने का पड़ रहा है। तो कुछ सामान आपके घर में इस्तेमाल हो जाएंगे, कुछ सामान जब लोगों को हम बताने जाएंगे बिजनेस के विषय में, तो अगर आप लिए रहते हैं तो वहां निकल जाएंगे, अन्यथा नहीं लिए हैं तो मेरे पास सामान होगा, मेरा सामान निकलेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो फिर आप परेशान ना होइएगा, सामान आपको लेकर चलना पड़ेगा। उसकी वहीं पर बैग तैयार करवाइए, उसकी किट तैयार करवाइए, उसको फोल्डर खरीदवाइए, तभी बिजनेस की शुरुआत करवाइए साथियों। अब देखिए बिजनेस रुकता क्यों नहीं है। इन 5 लोगों के साथ हमको काम क्या करना है? सिर्फ हमको फास्ट 8% के लेवल पर काम करना है। मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो मैं हमेशा समझाता हूं साथियों कि क्लोजिंग हम जो करेंगे वो जो है 7 दिन पे करेंगे, तब आपके लेवल टारगेट कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं कि मैं लास्ट के हफ्ते में अपना पूरा बिजनेस करूंगा, 50% बिजनेस करूंगा, तो ये कभी हो नहीं सकता है। तुक्के में हो सकता है कि 1-2 बार बिजनेस हो जाए साथियों, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस यहां से नहीं आता है अगर आप इसको हैबिट में नहीं लाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि व्यक्ति को 5 लोगों को हमने जिनको छांटा हुआ है उनको सिर्फ करवाना क्या है साथियों? व्यक्ति को बताना है कि 7 दिन सप्ताह में होते हैं, तो 1 दिन का समय मैं आपकी टीम में दूंगा, आपके लिए 1 दिन का समय मैं रखूंगा। और क्योंकि 6 टीमें मेरी चल रही हैं, तो 6 टीमों में समय देने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि आप ही के साथ में घूमता रहूं सर, लेकिन मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं, इस वजह से 1 दिन मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। वो समय आप उसके साथ मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा उपयुक्त डे रहेगा उसके लिए। तो 7 तारीख तक हमको करना साथियों क्या है कि मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 लोग हैं। इन पांचों की कम से कम 100-100 पीवी हमको करा देनी है। यानी 7 तारीख तक व्यक्ति अगर अपना भी सामान परचेज कर लेता है
तो वो कंपनी के बहुत सारी लकी ड्रॉ में आ जाता है, जो स्कीम और बहुत सारी चलती हैं कंपनी की तरफ से, अलग अलग फोन वगैरह आते हैं, उसके अंदर भी वो वैलिड हो जाएगा। तो यानी 7 तारीख तक आपका जो बिजनेस होगा, 5 लोग अगर 100 पीवी भी कर लेते हैं तो 500 पीवी आसानी से आ जाता है। आपका भी 500 पीवी का बिजनेस हो गया, और उस व्यक्ति का भी 300 पीवी करना था फास्ट एड के लिए, उसमें से जो है 100 पीवी हो गया आसानी से। यानी अभी तक हमने एक दिन का समय दिया, उसको बिजनेस समझाया और उसकी सिर्फ पीवी कराई हमने, तो आसानी से 7 तारीख तक 500 पीवी हो जाती है। अगला 14 तारीख तक साथियों हमको क्या करना है कि उसी व्यक्ति के साथ हमको लग जाना है, क्योंकि 7 दिन में हमने उसके साथ काम नहीं किया है, एक दिन में उसको समझाना है, बताना है सारी चीजें, उसकी लिस्ट तैयार करवानी है, उसका बैग तैयार करवाना है, हमको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देनी है 7 दिन में। ना हम कहीं निकले ना वो कहीं निकला, लेकिन उस 7 दिन में मिलते जुलते हुए उसको हमको तैयार कर देना है। फिर अगले 7 दिनों में क्या करना है, 14 तारीख तक उस व्यक्ति के साथ जो लिस्ट बनी हुई है निकलना है, और लिस्ट के हिसाब से अगर काम किया जाएगा, उसके साथ आप निकलेंगे, तो फिर जो है 100 पीवी और करा देनी, यानी 5 लोगों से 100 पीवी हो जाती है, तो 500 पीवी का बिजनेस फिर आ जाता है, आपकी 1000 पीवी 14 तारीख तक डन हो जाती है। इसके बाद फिर अगले 7 दिन है, 21 तारीख तक हमको क्या करना है साथियों, फिर उन्हीं 5 लोगों के साथ लगना है, उनकी 100 पीवी करानी है, लेकिन ध्यान हमको रखना है कि अब हमको प्लान शेयर नहीं करना है। यानी 7 तारीख तक हमको उसको ट्रेंड कर देना है 7 दिन में, 14 तारीख तक हम उसके साथ फील्ड में निकलकर प्लान शो करके उसकी लिस्ट पर उसको दिखा देना है, और फिर अगले 7 दिन में उससे प्लान करवाना है, आपको खुद नहीं करना है। और इसी के साथ साथ साथियों, आदमी जो है ज्यादा से ज्यादा हम लोग फील्ड में अगर काम करते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे प्लान हो पाता है। जो समय बचता है, रीपरचेज कंपनी की बहुत सारी चल रही होती है, आपकी टीमों में जाना रहता है, तो रीपरचेज के माध्यम से पुरानी जो टीमें लगी हुई हैं उनकी कंसिस्टेंसी के माध्यम से 600 पीवी का 500 पीवी का भी बिजनेस आप कर लेते हैं, तो आसानी से व्यक्ति 5% वाला 8% पे पहुंच जाएगा, और आप ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाइड कर जाएंगे आसानी से। और साथियों, थोड़ा और एफर्ट लगा दिया जाए तो मैं कहता हूं 2600 पीवी से इस ब्राउन डायरेक्टर लेवल को क्वालिफाइड करना ही करना है, आपकी इनकम जस्ट डबल हो जाती है। लेकिन ये एक छोटा सा सूत्र है जो लोग क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं उनके लिए, और ऐसे लोग जिनकी साइड नहीं हो रही है, तो साइड में साथियों क्या करना है, एक टीम से हम क्या एक व्यक्ति नहीं छांट सकते हैं क्या? एक टीम अगर डायरेक्टर कर भी रही है हमारी, तो बाकी बची हुई 5 टीमों से हम एक एक आदमी छांटने का प्रयास करें। किसी को नहीं देखना है, हमको अपनी साइड करनी है, तो एक एक आदमी को निकालना शुरू कर दीजिए, तो आसानी से साइड हो जाएगी। एक्चुअल में ये मैंने बनाया था कॉन्सेप्ट साइड पूरा करने के लिए, मैं अपनी साइड आसानी से ऐसी पूरा करता हूं और आसानी से हो भी जाती है साथियों। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और 6 टीमों में हमको हमेशा काम करना है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपकी 6 टीम एक्टिव हो जाएगी। एक टीम में केवल एक दिन का समय हमको देना है, चाहे कोई बुरा मान जाए, नाराज हो जाए, या व्यक्ति कहे समय नहीं देते, उसको स्पष्ट बताइए। क्योंकि साथियों, अगर आप एक ही टीम में समय देते रहेंगे तो एक टीम आगे बढ़ जाएगी, आपका लेवल रुकने लगेगा, और बाकी टीमों को जो है आप समय नहीं देंगे तो वहां से बिजनेस नहीं आएगा। कुछ समय तक आपका सिस्टम अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद आप परेशान होने लगेंगे। तो महीने की शुरुआत में 5 लोगों को डेट पहले से बता दीजिए कि सर इस दिन आपके साथ मैं चलूंगा, आपके साथ रहूंगा, ताकि वो पहले से तैयारी करके रख सके, उनको भी पता रहे कि सर आज मुझको समय देने वाले हैं। तो 5 लोगों की मीटिंग साथियों हमको स्वयं करनी है, और सभी को प्रोत्साहित करना है उस मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सीएनटी में, क्योंकि ये आपके एंड से होनी चाहिए। कहीं ऊपर नीचे देखने का प्रयास ना कीजिए। अगर आप जो है सिल्वर हैं, तो जो है साइड में 5 लोगों की जिम्मेदारी आपकी है, उनको आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप ब्राउन डायरेक्टर के लेवल पर हैं, तो भी 5 लोगों की कम से कम जिम्मेदारी आप लेकर चलिए। आप 10% पे हैं, तो भी आप 5 लोगों की जिम्मेदारी लेकर चलिए। 8% पर पहुंच गए हैं आप, तो आपको पता है फास्ट 8% कैसे किया जाता है, तो आप करा भी ले जाएंगे अपने नीचे। तो जैसे ही व्यक्ति 8% का लेवल अचीव करता है, तो अगले महीने उसको समझा देना है कि सर कुछ नहीं करना है, जिनको
आप समझ गए हैं फास्टेट कैसे किया जाता है। 5 लोगों की लिस्ट में से आपको छांट लेना है, 5 लोगों को, उनको फास्टेट कराना है। तो देखिए साथियों, कितनी तेजी से आगे टीम बढ़ने लगती है। सभी लोग आत्मनिर्भर होने लगेंगे और आसानी से बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है और इस तरीके से काम को अगर किया जाए तो मुझको लगता है बहुत आसानी से टारगेट को, लेवल को अचीव किया जा सकता है। बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम करते क्या है साथियों, कि हम लोग पूरे जो है महीने दौड़ते रहते हैं ना, हम फास्टेट के लिए नाम नहीं छांट पाते हैं। जिस दिन आप फास्टेट के लिए नाम छांटना सीख जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटो मोड पर चला जाएगा, ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमको सबका सहयोग करना रहेगा। अब ईमानदारी से जिसके लेवल नहीं हो रहे हैं, जिसके टारगेट छूट रहे हैं, या फिर जिसका बिजनेस रुका हुआ है, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि इस महीने आपने कितने लोग का फास्टेट कराया है। अगर साथियों आपने कराया है तो निश्चित रूप से आपकी बिग पीवी बन रही होगी, बड़ी पीवी आ रही होगी। अगर आपने नहीं कराया है तो आप हालत को जानते होंगे। बाकी मैं तो जान ही रहा हूं। तो मेरा एक मानना है कि किसी की गलतियों को उजागर करना मेरा काम नहीं है। पर्सनली उस लेवल पर व्यक्ति से बातचीत होती तो उसको समझा दिया जाता है कि सर, काम आपका है, करना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ सहयोगी हूं, मैं सहयोग कर सकता हूं आपका, लेकिन काम आपके हिस्से का आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ आप नाम लिखाए रहेंगे एक वेस्टीज में कि मुझको लाखों रुपए कमाने हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि वो लाखों रुपए जो है आ नहीं सकते हैं, अभी नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। और आप लोग सभी लोग इतने समझदार हैं, सक्षम हैं, निश्चित रूप से ये सारी चीजें आप लोग जानते भी हैं। तो इस चीज को साथियों हमको समझना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं तो मैं 100% आपको सिखाने को तैयार हूं। अगर आप सीखने को तैयार हैं, लेकिन आपके हिस्से का काम आप ही को करना होगा। मैं खुले मंच से कहता हूं कि मैं किसी के हिस्से का काम नहीं करा पाऊंगा। पीवी के लिए आप मेरी तरफ ना देखिए कि आपकी 100 पीवी से बिजनेस रुक रहा है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा साथियों। क्योंकि जो आदत हम टीम में लगा देंगे शुरुआती दौर में, वही आदत लास्ट तक लगी रहती है। तो बुरा लग सकता है व्यक्ति को कि सर मेरा सहयोग नहीं करते हैं पीवी के लिए, तो मैं नहीं कर सकता हूं। इसके लिए हाथ जोड़कर मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। ये आपका काम है, आपको सचेत होना है और अपनी टीम में आपको भी ये वादा करके रखना है कि सर पीवी के लिए मैं योगदान नहीं दे सकता हूं। आप जहां कहेंगे मैं मीटिंग कर सकता हूं, ट्रेनिंग कर सकता हूं, गलती करेंगे आपको समझा सकता हूं। इस तरीके के सहयोग मैं दे सकता हूं क्योंकि ये कंपनी कहती है, और कंपनी जिस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं। क्योंकि मुझको बड़ी सफलता चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये मुझको नहीं पता है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय भी ज्यादा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल। तो बहुत सारे साथी हमारे बीच में है भी।